और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात संभल की कर लेते हैं, जहां पर हरिहर पदयात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। संभल में हरिहर सेना के ऐलान के बाद हाई अलर्ट किया गया है। हरिहर मंदिर पदयात्रा का आह्वान किया गया है। जामा मस्जिद वाला पूरा इलाका ऐसे में छावनी में तब्दील हो गया है। संभल में बीएनएस 163 धारा लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से भारी पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि हरिहर मंदिर की पदयात्रा करने की बात है और इसको लेकर 8 थानों की पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिहर पदयात्रा को लेकर हाई अलर्ट संभल में घोषित किया गया है, क्योंकि विवादित स्थल के बाहर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती आप ऐसे में देख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर 200 जवान हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा के घेरे में है संभल। 8 थानों की पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, क्योंकि पदयात्रा उसी विवादित इलाके में होनी है। हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद, ये पूरा मामला अभी सब जुडिस है। और इस बीच आपको बताएं कि पदयात्रा के ऐलान के साथ एहतियातन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ा दी गई। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा 400 सीसीटीवी कैमरे हैं जिन पर नजर रखी जाएगी। विवादित स्थल तक जानी है ये पूरी पदयात्रा। संभल में हरिहर पदयात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताएं, बड़े पैमाने पर पदयात्रा को देखते हुए तैनाती यहां पर कर दी गई है। 4 सीओज हैं, 200 जवान हैं, 8 थानों की पुलिस है, 9 मजिस्ट्रेट्स की तैनाती है। संभल में व्यवस्था पूरी रखी गई है। बीएनएस 163 धारा लागू कर दी गई है। ये पूरी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये संभल में एहतियातन की गई है तैयारियां, क्योंकि पदयात्रा जो होनी है, जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इसको लेकर अभी भी मामला कोर्ट में है। लेकिन आपको बताएं कि क्योंकि पदयात्रा का ऐलान किया गया है, तो कोई माहौल खराब ना हो, कोई ऐसी आपात स्थिति ना बने, टकराव के हालात ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए डिप्लॉयमेंट भारी कर दी गई है। देखिए, महंत ऋषिराज गिरी के नेतृत्व में मां कैला देवी धाम से पदयात्रा शुरू होगी। आपको पदयात्रा के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। हरिहर मंदिर पर कोटे की परिक्रमा होनी है, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी संभल से सीधे नेहा जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा, कितनी मुस्तैदी आप पुलिस की देख रही हैं यहाँ पर, और किस तरह की तैयारी है? पदयात्रा कितने बजे शुरू होगी? पूरी डिटेल्स दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल सलोनी, इस वक्त हम लोग ऑन द वे हैं, संभल पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बता दें कि यात्रा 10 बजे शुरू होने वाली है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। क्योंकि किस तरीके से कुछ दिन बीते दिनों की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर लगातार फोर्सेस की तैनाती थी और आज इस यात्रा के ऐलान के बाद से संभल में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। लगातार संभल चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे बीते दिनों की बात कर ले, और एक बार फिर से संभल चर्चा के विषय में आ गया। बता दें कि महंत ऋषिराज गिरी ने एक बार फिर से इस यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है, इसको लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इसको लेकर कोई वो नहीं हुआ है। और इस तरीके के ऐलान के बाद अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस तरीके की यात्रा नहीं। पहुंचिए वहां पर, फिर वहां से तस्वीरें दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, क्योंकि 10 बजे से यात्रा शुरू होने वाली, तो नेहा वहां पहुंचेंगी, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात संभल की कर लेते हैं, जहां पर हरिहर पदयात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। संभल में हरिहर सेना के ऐलान के बाद हाई अलर्ट किया गया। हरिहर मंदिर पदयात्रा का आह्वान किया गया है। जामा मस्जिद वाला पूरा इलाका ऐसे में छावनी में तब्दील हो गया है। संभल में बीएनएस 163 धारा लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से भारी पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है, क्योंकि हरिहर मंदिर की पदयात्रा करने की बात है और इसको लेकर 8 थानों की पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिहर पदयात्रा को लेकर हाई अलर्ट संभल में घोषित किया गया है, क्योंकि विवादित स्थल के बाहर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती आप ऐसे में देख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर 200 जवान हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा के घेरे में है संभल। 8 थानों की पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, क्योंकि पदयात्रा उसी विवादित इलाके में होनी है। हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद, ये पूरा मामला अभी सब जुडिस है। और इस बीच आपको बताएं कि पदयात्रा के ऐलान के साथ एहतियातन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ा दी गई।
ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा 400 सीसीटीवी कैमरे हैं जिन पर नजर रखी जाएगी। विवादित स्थल तक जानी है ये पूरी पदयात्रा। संभल में हरिहर पदयात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताएं, बड़े पैमाने पर पदयात्रा को देखते हुए तैनाती यहां पर कर दी गई है। 4 सीओज हैं, 200 जवान हैं, 8 थानों की पुलिस है, 9 मजिस्ट्रेट्स की तैनाती है। संभल में व्यवस्था पूरी रखी गई है। बीएनएस 163 धारा लागू कर दी गई है। ये पूरी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये संभल में एहतियातन की गई है तैयारियां, क्योंकि पदयात्रा जो होनी है, जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इसको लेकर अभी भी मामला कोर्ट में है। लेकिन आपको बताएं कि क्योंकि पदयात्रा का ऐलान किया गया है, तो कोई माहौल खराब ना हो, कोई ऐसी आपात स्थिति ना बने, टकराव के हालात ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए डिप्लॉयमेंट भारी कर दी गई है। देखिए, महंत ऋषि राजगिरी के नेतृत्व में मां कैला देवी धाम से पदयात्रा शुरू होगी। आपको पदयात्रा के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। हरिहर मंदिर पर कोटे की परिक्रमा होनी है, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी संभल से सीधे नेहा जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा, कितनी मुस्तैदी आप पुलिस की देख रही हैं यहाँ पर, और किस तरह की तैयारी है? पदयात्रा कितने बजे शुरू होगी? पूरी डिटेल्स दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल सलोनी, इस वक्त हम लोग ऑन द वे हैं, संभल पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बता दें कि यात्रा 10 बजे शुरू होने वाली है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। क्योंकि किस तरीके से कुछ दिन बीते दिनों की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर लगातार फोर्सेस की तैनाती थी और आज इस यात्रा के ऐलान के बाद से संभल में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। लगातार संभल चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे बीते दिनों की बात कर ले, और एक बार फिर से संभल चर्चा के विषय में आ गया। बता दें कि महंत ऋषि राजगिरी ने एक बार फिर से इस यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है, इसको लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इसको लेकर कोई वो नहीं हुआ है। और इस तरीके के ऐलान के बाद अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस तरीके की यात्रा पहुंचिए वहां पर, फिर वहां से तस्वीरें दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, क्योंकि 10 बजे से यात्रा शुरू होने वाली, तो नेहा वहां पहुंचेंगी, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए आगे बढ़ रहे, बात संभल की कर लेते हैं, जहां पर हरिहर पदयात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। संभल में हरिहर सेना के ऐलान के बाद हाई अलर्ट किया गया। हरिहर मंदिर पदयात्रा का आह्वान किया गया है। जामा मस्जिद वाला पूरा इलाका ऐसे में छावनी में तब्दील हो गया है। संभल में बीएनएस 163 धारा लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से भारी पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है, क्योंकि हरिहर मंदिर की पदयात्रा करने की बात है और इसको लेकर 8 थानों की पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिहर पदयात्रा को लेकर हाई अलर्ट संभल में घोषित किया गया है, क्योंकि विवादित स्थल के बाहर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती आप ऐसे में देख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर 200 जवान हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा के घेरे में है संभल। 8 थानों की पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, क्योंकि पदयात्रा उसी विवादित इलाके में होनी है। हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद, ये पूरा मामला अभी सब जुडिस है। और इस बीच आपको बताएं कि पदयात्रा के ऐलान के साथ एहतियातन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ा दी गई। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा 400 सीसीटीवी कैमरे हैं जिन पर नजर रखी जाएगी। विवादित स्थल तक जानी है ये पूरी पदयात्रा। संभल में हरिहर पदयात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताएं, बड़े पैमाने पर पदयात्रा को देखते हुए तैनाती यहां पर कर दी गई है। 4 सीओज हैं, 200 जवान हैं, 8 थानों की पुलिस है, 9 मजिस्ट्रेट्स की तैनाती है। संभल में व्यवस्था पूरी रखी गई है। बीएनएस 163 धारा लागू कर दी गई है। ये पूरी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये संभल में एहतियातन की गई है तैयारियां, क्योंकि पदयात्रा जो होनी है, जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर, इसको लेकर अभी भी मामला कोर्ट में है। लेकिन आपको बताएं कि क्योंकि पदयात्रा का ऐलान किया गया है, तो कोई माहौल खराब ना हो, कोई ऐसी आपात स्थिति ना बने, टकराव के हालात ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए डिप्लॉयमेंट भारी कर दी गई है। देखिए, महंत ऋषि राजगिरी के नेतृत्व में मां कैला देवी धाम से पदयात्रा शुरू होगी। आपको पदयात्रा के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। हरिहर मंदिर पर कोटे की परिक्रमा होनी है, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी संभल से सीधे नेहा जुड़ रही हैं,
उनका रुख कर लेते हैं। नेहा, कितनी मुस्तैदी आप पुलिस की देख रही हैं यहाँ पर, और किस तरह की तैयारी है? पदयात्रा कितने बजे शुरू होगी? पूरी डिटेल्स दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल सलोनी, इस वक्त हम लोग ऑन द वे हैं, संभल पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बता दें कि यात्रा 10 बजे शुरू होने वाली है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। क्योंकि किस तरीके से कुछ दिन बीते दिनों की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर लगातार फोर्सेस की तैनाती थी और आज इस यात्रा के ऐलान के बाद से संभल में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। लगातार संभल चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे बीते दिनों की बात कर ले, और एक बार फिर से संभल चर्चा के विषय में आ गया। बता दें कि महंत ऋषिराज गिरी ने एक बार फिर से इस यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है, इसको लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इसको लेकर कोई वो नहीं हुआ है। और इस तरीके के ऐलान के बाद अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस तरीके की यात्रा नहीं। पहुंचिए वहां पर, फिर वहां से तस्वीरें दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, क्योंकि 10 बजे से यात्रा शुरू होने वाली, तो नेहा वहां पहुंचेंगी, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे।